नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल की एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, वो मैंने इंटॉक्सिकेशन के ऊपर बनाई थी, नशे के ऊपर। तो आप में से ही किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि जो अगली वीडियो का जो टॉपिक होना चाहिए, वो होना चाहिए हैप्पीनेस। अ, हैप्पीनेस, हाउ टू बी हैप्पी एवरी टाइम। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नहीं? अजीब है। हैप्पीनेस हैप्पीनेस हम हैप्पी कब होते हैं? जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम अपने सोशल इन्फ्लुएंस को देखकर खुश होते हैं। जैसे कोई पोस्ट हमने किया, उस पे इतने लाइक्स आ गए, लाइक्स बढ़ रहे हैं, कमेंट्स हो रही हैं। तो ये सब हमारे मन में जो है कि हम इन सब चीज़ों को देखकर खुश होते हैं। हमारे लिए हैप्पीनेस का मतलब यही है, या जब हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तब हम खुश होते हैं। लेकिन क्या ये वाक़ई में खुशी है? बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इस पे कि खुश रहना तो पॉसिबल हमेशा खुश रहना पॉसिबल नहीं है, और खुशी टेम्परेरी होती है। खुशी के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, और जिनसे हम खुश रह सकते हैं। पर मैं यहाँ आप सबको उन सब बातों के बारे में नहीं बताऊँगा। उन सब बातों के लिए कई लोग हैं बताने वाले। मैं आपको प्रैक्टिकैलिटी से बताऊँगा, और उम्मीद है कि आपको अ, वो सब बातें समझ में आएँ। ये सब हैप्पीनेस नहीं, बल्कि मेंटल प्लेज़र्स हैं। हैप्पीनेस और प्लेज़र्स, इनके बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। अगर हम लाइन के इस तरफ हैं, तो वो प्लेज़र्स, अगर हम लाइन के इस तरफ हैं, तो वो हैप्पीनेस। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि किसी ने आपकी तारीफ़ करी, आपको खुशी होगी, होगी। किसी ने आपसे बुरा कहा, आपको बुरा लगेगा, आपको अनहैप्पी फ़ील होगा। तो ये जो खुशी है, ये मेंटल खुशी है, और ये टेम्परेरी है। कुछ समय बाद वही इंसान जिसने हमसे अच्छा कहा था, वही हमसे बुरा कहेगा। हो सकता है, कंडीशन चेंज हो सकती है, हमें बुरा लगेगा। तो वो तो खुशी नहीं हुई ना। जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो खुशी नहीं है। वो बस एक ऐसी फीलिंग है जिससे हमको फ़ील गुड हो रहा है। एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। उसकी वजह से भी अक्सर हम लोगों को अच्छा लगता है, और कई बार हम लोग उसी हार्मोन के सीक्रेशन को हम लोग खुशी मान बैठते हैं, जो कि ट्रू नहीं है। खुशी जो होती है, एक्चुअल जो हैप्पीनेस होती है, वो कहाँ से आती है? वो हमारे इनर सेल्फ से आती है, हमारे हार्ट से। वो जो हैप्पीनेस है, वो हमारे हार्ट से आती है। प्लेज़र्स और हैप्पीनेस, ये डिफरेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि प्लेज़र्स ही हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस ही प्लेज़र है। जी नहीं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम? टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कितना ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी लाइफ़ को लेकर, हमेशा खुश रहना पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमनली तो इम्पॉसिबल है। बाकी का मुझे नहीं पता, बट कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ़ में आते हैं, अच्छा या बुरा हर किसी को लगता है। तो ये तो इम्पॉसिबल है। चलिए मैं आपको अंतर समझाता हूँ। एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें आप सैड हैं। सैड क्या? आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो आप खुश होने के लिए कोई भी सॉन्ग कह लो, कुछ भी कह लो, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, खुश होने के लिए। और एक जो सिनेरियो है, उसमें आप खुश हैं और फिर वो एक्टिविटी कर रहे हैं। समझिए, मतलब जैसे मुझे खुश होना है, तो मैं कुछ भी करूँगा, म्यूज़िक सुनूँगा, मूवी देखूँगा, है ना? कोई भी गेम खेल लूँगा, आउटडोर गेम खेल लूँगा, इंडोर गेम खेल लूँगा। और एक सिनेरियो ये है कि मैं खुश हूँ, तो उस वजह से मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो इनमें डिफरेंस है ना। एक तो है कि हम खुश नहीं हैं, हम खुशी को पाने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। एक है हम खुश हैं, और हम उस खुशी की वजह से वो चीज़ कर रहे हैं। अ, और सच बताऊँ तो ये जो हैप्पीनेस है, इसका मतलब ना पैसा है, ना सोशल इन्फ्लुएंस है, ना ही तारीफ़। ये सब टेम्परेरी है, और ये सब
मेंटल प्लेज़र्स हैं। चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। अपनी आँखें बंद कीजिए। हाँ, आप सब अपनी आँखें बंद कीजिए। बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हमारी लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है, वैसा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या एकेडमिक प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ़ तो कितनी अच्छी चल रही है, ये वो सब कुछ। तो आप सब अपनी आँखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए कि आपके माँ हैं, आपके पिता हैं और आपके सारे फैमिली मेंबर्स हैं आपके साथ। आपके साथ कभी भी कोई कुछ बुरा हो, तो वो सब आपके पीछे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। या तो फाइनेंशियली फाइनेंशियली या इमोशनली, दोनों केसेस में। वो आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा हैं, ठीक है? और आप ठीक है, फिर भी आप खुश नहीं हैं, ओके? अगले दिन आप सुबह उठते हैं, इमेजिन करते रहिए, अगले दिन आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं ये कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में ये कुछ नहीं है। आपके माँ नहीं रहे, आपके पिता नहीं रहे, आपका कोई भी जो आपके बहुत ही क्लोज़ेस्ट था, वो नहीं रहा। लेकिन आपके पास पैसा बहुत भरपूर है, सब कुछ है, पैसा है, प्रसिद्धि है, सब कुछ है, बट आपके माँ-बाप नहीं है, ठीक है? कैसा लगेगा आपको? क्या आपको खुशी महसूस होगी? नहीं होगी ना? तो क्या ज़्यादा मैटर करता है? पैसा या ये सब प्रसिद्धि या फिर आपके पेरेंट्स? ऑब्वियसली पेरेंट्स। कोई अगर बुद्धिमान इंसान होगा तो वो इन्हीं को चुनेगा यार। कोई अगर बुद्धिमान इंसान होगा तो वो पेरेंट्स को ही चुनेगा। क्यों? पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है ना? तो यही है कि हमें लगता है कि हमारे साथ जो है दुनिया का भर का जो भी जितना भी सब कुछ बुरा हो रहा है, वो सब हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको जो मिला है, उतना उसके लिए काफ़ी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे तो क्या हम ट्राई करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राई करिए, लेकिन नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। नेचर के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। चीज़ें वही होंगी जो डिसाइड हो रखी होंगी पहले से ही, आप माने या ना माने। तो क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स खुश रहें, आप खुश रहें, आप हेल्दी रहें, है ना? आप अलाइव हो, ये सबसे बड़ी खुशी है। कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं यार, कि यार क्या है? मतलब सोचिए सुबह आप उठे और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। हम लोग इसको बहुत छोटी कई बार ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के पीछे हम जो सिंपलेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये जो हमारी बॉडी है, हम लोग हेल्दी हैं, साँस ले रहे हैं, है ना? अपने डेली जो काम है वो कर पा रहे हैं, स्वस्थ हैं हम लोग। इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे जीवन में? यार हम वो सब अचीव कर सकते हैं, अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्रायोरिटी है ना कि हम हेल्दी हैं, है ना? तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि यार पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो सब बात की वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, वो यही तो चीज़ है। पता नहीं हम लोग क्यों इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बेहतर यही होगा कि हम लोग जो हैं, इन चीज़ों को समय के साथ जल्दी सीखें और अमल करें। यही है, जो भी है यही है। यही वो हैक है या ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो। यही जो की है हमेशा हैप्पी रहने की। क्या? कि वी आर अलाइव। सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि हम अलाइव हैं, हम हेल्दी हैं। उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? सोचो ज़रा। ये पैसा, ये सब, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी है ये सब। हम अलाइव हैं, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट थिंग। और तो यही है कि सोचो ज़रा कि यार हम लोग हैं, खुश हैं। अगर हम लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं हमको। और अगर सब लोग आपके साथ हैं, तो कितना भी लो मोमेंट चल रहा हो आपका, कितना भी, हमेशा वो लोग आपके साथ हैं। आपके लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट मोमेंट से वो लोग आपको खींच कर सपोर्ट करेंगे। उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? आई डोंट नो व्हाई पीपल इग्नोर इट।
इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है? तो अगर मैं आपको इस वीडियो का अगर मैं मेन जो हाइलाइट है, वो मैं अगर आपको बताऊँ एक लाइन में, वो यही होगा कि द हैप्पीएस्ट थिंग हैप्पीएस्ट थिंग एवर इज़ दैट वी आर अलाइव। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो सोचिए एक बार, मतलब आप एक बार सोचिए, दिमाग से सोचिए, अकेले में सोचिए कि ये जो है चीज़, ये बेस्ट है जो हमारे साथ हो सकती है। ये चीज़ बेस्ट है जो हमारे साथ हो सकती है कि हम लोग खुश हैं, अलाइव हैं, है ना? तो यही मोटिव था। आई नो कि ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाया, बट जो मुझे लगा वो मैंने बोला इसमें। मेन चीज़ यही है कि हम लोग खुश हैं और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये जो सिंपल सी चीज़ है, अक्सर इंसान इसी को इग्नोर करके भागता रहता है, लेकिन उसको पीस नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि जो भी है मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो दुनिया है। समझ रहे हो? मैं हूँ इन द सेंस वो मत ले लेना, एरोगेंस वाले सेंस में मत ले लेना कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो नहीं। कि अगर मैं ही सही सलामत हूँ तो दुनिया है, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो ये पैसा ये किस काम का है सब? मैं ये नहीं कह रहा कि अचीव मत करो, ट्राई हार्ड, ये सब अचीव करना ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए ये सारे एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ रहे और जो हम हैप्पी रहें, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो कई कितने लोगों को देखा होगा आपने, उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो ये सब छोड़-छाड़ कर क्यों अकेले में चले जाते हैं? क्यों अध्यात्म का रास्ता अपना लेते हैं? इसीलिए क्योंकि ये सब चीज़ों से भी वो खुश नहीं रहते, क्योंकि जो अंदर की जो शांति है वो उनको नहीं मिलती। इसी वजह से वो लोग अध्यात्म का रास्ता अपना लेते हैं और उनमें उसमें उनको खुशी मिलती है। दैट्स सिंपल। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अपने आप को पहचानो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और हमेशा खुश नहीं रहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ है जो हमें हमेशा खुश कर सकती है, क्या? सोचना कि यार ठीक है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, होने दो, सबके साथ होता है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होंगी तो लाइफ किस बात की? फिर तो हम एक रोबोट हैं, हमारे अंदर प्रोग्राम सेट कर दिया है कि सुबह उठना है, ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। रेक रेस है, इसमें हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, हम मर जाएँगे, दैट्स इट। फिर दोबारा से वही साइकिल कंटिन्यू होगी। दिस इज़ नॉट लाइफ। लाइफ ये है, हमें नेक्स्ट मोमेंट पे हमें नहीं पता क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड, वही लाइफ है। कहते हैं ना, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो वही, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले संडे को एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।